हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक के ऊपर। पीएसयू बैंक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। कहाँ तक और गिरावट हो सकता है और स्टॉक्स में क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ सकता है, कौन कौन से लेवल तक जो है ये पीएसयू बैंक के स्टॉक्स फॉलो हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम लोग एक बाई के स्टॉक को भी देखने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान से देखना है। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोग कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही जगह अक्रॉस अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। यूट्यूब पे लिमिटेड होता है, एक से दो वीडियो बनता है, कुछ एक स्टॉक से कवर होते हैं, बट जैसे ही न्यूज़ आता है या कोई इंपॉर्टेंट सेटअप दिखता है ड्यूरिंग मार्केट आवर या मार्केट आवर के बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो अगर आप ट्विटर पे अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड, आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे कंफर्टेबल हैं तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएसयू बैंक के ऊपर। पीएसयू बैंक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल पैटर्न में पीएसयू बैंक जो है वो आपको ट्रेड कर रहा है। क्लियरली एक बार के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा था ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट कर नहीं पाया। ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गिरावट स्टार्ट हुआ। उसके बाद दिसंबर में एक अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ से लिया और एक अच्छा गिरावट हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट अगेन सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली आपको ब्रेकडाउन हुआ और एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट जो है हम लोगों को पीएसयू बैंक में के इंडाइसेस में देखने को मिला, जिसकी वजह से सभी पीएसयू बैंक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट जो एक सपोर्ट है वो है आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो कि बिल्कुल इमीडिएट है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे जो है हम लोगों को 5900 और फिर उसके नीचे 5500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे 1 आवर बिफोर। यानी कि ट्विटर टेलीग्राम पे आपको लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहता है। तो अगर यहाँ पे पीएसयू बैंक में गिरावट होगा तो डेफिनेटली पीएसयू जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है पीएसयू बैंक के इंडाइसेस के उनमें भी गिरावट होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे पीएनबी में तो पीएनबी का एक जबरदस्त यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। नीचे की साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपको 85 86 के लेवल पे। यानी कि प्रीवियस स्विंग लो जो है वो आपको 85 के लेवल पे है और यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 का साइकोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। बट अभी भी जो है स्टॉक आपको बियर स्टार्ट नहीं हुआ है। नो डाउट ये आपको एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हो सकता है, उसके बाद वापस से निकल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। सेंटीमेंट निगेटिव है। सेंटीमेंट निगेटिव किस वजह से है? ये है आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से सेंटीमेंट निगेटिव है। अभी तक वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर इंडिया के साइड से मिलिट्री एक्शन होता है तो फिर उसका पाकिस्तान के साइड से कैसा रिटेलिएशन होता है और साथ ही साथ इंडिया का मिलिट्री एक्शन किस स्केल पे होता है, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। जो ये आपको लिमिटेड एक्शन होता है पीओके में क्रॉस जितना भी टेररिस्ट लॉन्च पैड है उसके क्रॉस होगा, या फिर आपको डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक होगा। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो आपको डिसाइड करेगा जो वॉर कितना ज़्यादा एस्केलेशन के साथ होगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ऊपर की साइड से इस स्टॉक में तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ भी नहीं और डाउन साइड में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगेन अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे एक निगेटिव साइन दिख रहा है।
स्टॉक जो है डाउन साइड मूव हो सकता है। यहाँ पे भी एक इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है ट्रेंड लाइन का। अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इन 3 पॉइंट्स को तो एक ट्रेंड लाइन डेवलप होता है और यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो फिर एक जोरदार गिरावट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ये स्टॉक जो है एक रेंज में है। क्लियरली 2024 के जनवरी मंथ से ही ये स्टॉक जो है रेंज में है। एक बार के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, इमीडिएट फॉल देखने को मिला। अभी भी ऊपर के लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है बट स्टॉक के पास इमीडिएट सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 550 के नीचे जो है ये स्टॉक आपको फर्दर 500 की तरफ टिप हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया और नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने को मिला और उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। एक जोरदार गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। अभी भी बियरिश टर्न नहीं हुआ है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए पीएसयू बैंक में गिरावट जरूर दिख रहा है बट बियरिश अभी नहीं हुआ है। अभी भी ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ही इंटैक्ट है बट एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ऊपर के लेवल से एक अच्छा गिरावट हम लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट Q4 का अच्छा नहीं आया है। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो फर्दर हम लोग डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 के लेवल की साइड। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है। Q4 का रिजल्ट आ चुका है। अगर हम लोग इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे 430 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखेंगे तो 14.55% का है। नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 1% से डिक्रीज हुआ है बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है हम लोगों को यहाँ पे EBITDA में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और यही वजह है जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुआ है। तो एक अच्छा रिजल्ट कंपनी का आया है। आज के गिरावट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑलरेडी एक अच्छा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इमीडिएट अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 1130,352,1170। यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस है और स्टॉक जो है उस रेसिस्टेंस के जस्ट नीचे हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इस पूरे पैटर्न को देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के लिए ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे वेट करेंगे। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में 1150 1170 के लेवल के ऊपर तो एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है वो आपको 1500 1700 की तरफ मूव कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।